पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रत्यक्षते, पुराण में लिखा है। पुराण की मत का अरे पुराण तो कल परसों लिखी गई हैं। अब पुराण क्या बात कर रहे हैं? अरे लिमिट है यार इस आदमी की, पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है, कभी 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण अरे भाई क्या लिमिट है भाई? अपने शब्द आप दीजिए, आधी से आधी ज्यादा फर्जी, लिमिट है ज्यादा फर्जी। पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है। उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा, इससे मुझे ठेस लगी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए डिबेट वीडियो में। विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे अपने फायदे के लिए अपने धर्म को भी गाली देने से पीछे नहीं हटते हैं। विपक्षी पार्टी जैसे कांग्रेस और सपा में ऐसे बहुत सारे हिंदू नेता हैं कि जो वोट बैंक की राजनीति के चलते अपने धर्म को भी गाली देने से पीछे नहीं रहते हैं। आज के डिबेट वीडियो में हम देखेंगे कि सपा पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जो कि एक हिंदू है, डिबेट के दौरान यह कहने लगा कि हमारे आधे पुराण तो फर्जी हैं। इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के बागी नेता प्रमोद कृष्णम ने इस चमचा चोर राजकुमार भाटी की जो क्लास लगाई है, उसके बाद तो ये बंदा रोते हुए घर को गया है। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि इन नेताओं की क्या मति मारी गई है। धर्म से ऊपर क्या है? यदि तुम अपने धर्म की इज्जत नहीं कर सकते हो तो तुम देश की और उससे जुड़े हुए लोगों की क्या इज्जत करोगे? तो ये डिबेट वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। इन चमचा चोरों की हिस्ट्री को जरूर समझें और उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी है सुधांशु जी है, मेरे को इस पर राय लेनी पड़ेगी। इंसाफ के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई को जिहाद कहते हैं। तो वो करिए, आप करिए, लेकिन राम और रावण की लड़ाई जिहाद नहीं थी। एक सेकंड, आपको मैंने वो करा। चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था। पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है, ठीक। रुको जरा, सबर करो। हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रत्यक्षते, पुराण में लिखा है। मगर उसके बावजूद पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण का, महाभारत का, भाई पुराण का, अरे पुराण तो कल परसों लिखी गई है। अब पुराण क्या बात कर रहे हैं? अरे लिमिट है यार इस आदमी की, पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है, कभी कह रहा पुराण कल परसों। अब सुनिए, पुराण कल परसों लिखी गई, सुनिए। और 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण भाई क्या लिमिट है? अपने शब्द आप दीजिए, आधी से आधी ज्यादा फर्जी, लिमिट है ज्यादा फर्जी। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद कौन कह? वेद और पुराण को एक साथ मत जोड़ो। सुनिए, वेद अलग है, पुराण अलग है। परसों लिखी गई है। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूँ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटरम। व्यास कब हुए थे? कब परसों हुए थे? बेहुदे बन के हद होती है। आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। मुझे रामायण का श्लोक दिखा दें, अरे लिमिट होती है। महाभारत का दिखा दें, मनुस्मृति का दिखा दें, गीता का दिखा दें। कभी जिहाद, कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण में लिमिट होती है। बीजेपी भी फर्जी। शांति शांति। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपको बताता हूँ, अभी काफी सारी बातें हुई, आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है। और राजकुमार भाटी जी निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और बहुत ही इतिहास का ज्ञान रखते हैं। तुम हम लोग को तारीफ करते हैं, गाली देता है? उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा, इससे मुझे ठेस लगी है। भाटी जी ने भी कहा ये मुद्दा है, मुद्दा कुछ और है। देखो, पक्की बात है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, और होना चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है? क्या भारत की अस्मिता मुद्दा नहीं है? इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। तो क्या हम भारत के गौरव को जो गौरवान्वित करने का काम कर रहा है, उसकी सराहना हमें नहीं करनी चाहिए? मैं अभी दुबई से लौटा हूं, आबू धाबी के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर, जहां 1000 साल पहले चुन चुनकर मंदिर गिराए गए थे, तोड़े गए थे, मंदिरों का सफाया हुआ था। अमीश देवगन जाना, आबू धाबी जाना, यूएई के अंदर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता हूं। मैं सैल्यूट करता हूं।
और ये मुद्दा है। ऐसी बातें कर और ये सकते हैं। जो आदमी ये कहता है कि भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, सुनिए, भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है, मैं उसे देश की राजनीति में रहने का हक नहीं देना चाहता। और ऐसे ही डिबेट वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।